लास्ट पार्ट में हमने देखा कि अपने अंकल को किसी और के करीब देख बेबे गुस्से से लाल हो जाता है। वो कहता है, आंटनी आज आपका दिन है, लेकिन बहुत जल्द अंकल जोंग मेरे पास होंगे। उसका फेस देख यही लग रहा था कि वो कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि अपने अंकल को पाने के लिए वो किस हद तक गिरेगा। थोड़ी देर बाद बेबे घर से बाहर आता है। उधर वे तीनों निठल्ले लड़के नशे में धुत सड़क पर घूम रहे थे। उसमें से एक लड़का रेड बाल वाले लड़के जिसका नाम फैंग था उससे कहता है, डोंट वरी ब्रदर फैंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे ब्रदर फैंग कितने बहादुर हैं, उन्हें उस कमीने जोंग से डर भी नहीं लगा। फैंग बड़े ही एटीट्यूड में कहता है, मैं उससे डरूंगा कभी भी नहीं, तुम लोग चलो मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। वो रोड के साइड में ही टॉयलेट करने लगता है। साथ वाले लड़के कहते हैं, वाओ ब्रदर फैंग इज सो अमेजिंग। तभी पीछे से आवाज आती है, फैंग से तुम्हें सच में डर नहीं लगता? जैसा कि वो टॉयलेट कर रहा था तो पीछे किसी की आवाज़ सुन घबरा जाता है। वो जल्दी से अपना काम निपटाता है और हकलाते हुए गुस्से में कहता है, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरा नाम बुलाने की? वो लड़का और कोई नहीं, हमारा प्यारा सा बेबी होता है। वो अपना फेस उसकी तरफ करता है। आज वो बिल्कुल अलग अंदाज में दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो फैंग से को कूटने के मूड में आया हो। वो लड़का बेबी को देखता है तो हंसते हुए कहता है, ओह तो तुम हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ज़रूरी काम में दखल देने की? अचानक से बेबी उसकी कॉलर पकड़ता है और एक झटके में उसे ज़मीन पर पटक देता है। ऐसे पटकता है जैसे उसके अंदर में बाहुबली की आत्मा आ गई हो। अचानक हुए हमले से उस लड़के का दिमाग सटक जाता है। वो बेबी पर चिल्लाने लगता है। बेबी उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का मारता है। उसके एक मुक्के से उसका पूरा का पूरा हुलिया बिगड़ जाता है। बेबी के एक मुक्के की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो, जहां पहले उसका चेहरा बैगन की तरह था अब वो गाजर बन गया था। इतना सारा पिटने के बाद वो लड़का कहता है, अब बस करो, मुझे और नहीं पिटना। उस दिन तो बेचारे बने थे, तो आज कौन सी भूत की आत्मा आ गई जो इतना ताकतवर हो गए? बेबी डेविल की तरह स्माइल करते हुए कहता है, मैं उस टाइम का वेट कर रहा हूँ जब तुम लोगों से ये बताओगे कि ये सब मैंने किया है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कोई तुम पर विश्वास करता भी है या नहीं। तभी किसी के पैरों की आवाज़ आती है। बेबे मन में कहता है, लगता है कोई आ रहा है। वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और फैंग से कहता है, सर आपको क्या हुआ? फैंग बेबी की तरफ इशारा करता है। वो कुछ कहने वाला था लेकिन उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। वो आदमी कहता है, सर कुछ कहने वाले थे बट क्या? अब दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। मेड बेबे के लिए खाना लाती हैं और कहती हैं, मास्टर खाने का टाइम हो गया है। फिफ्थ मास्टर आज जल्दी ऑफिस चले गए, आपको उनका वेट करने की ज़रूरत नहीं है। उधर बेबे न्यूज़ देख रहा था। उसमें उसके प्रिंसिपल की काली करतूतों के बारे में लिखा होता है। बोनन यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल की असलियत दुनिया के सामने। उन्होंने चैरिटी के पैसों से अपनी जेब भरी। इसके अलावा उनके नेफ्यू फैंग जो को कार ने मारी टक्कर। ये देख बेबे तिरछी सी स्माइल करता है। वो मेट से कहता है, बाय द वे जब आंटनी सोकर उठेंगी तो याद से उन्हें गर्म दलिया दे देना। मेट कहती है, मास्टर आपकी आंट रात को नहीं रुकी थी। बेबी स्माइल करते हुए कहता है, ओह ऐसी बात है, अच्छा अब मैं स्कूल चलता हूँ, थैंक यू आंटी। उधर जोंग ऑफिस में था। उसके सामने एक डॉक्यूमेंट्स रखा था जिसमें फैंग की फ़ोटो लगी थी। वो मन में कहता है, तुमने बेबी को परेशान क्यों किया? क्या बेबी इतना कमज़ोर है कि कोई भी उसे परेशान करके जा सकता है? केवल 10 साल की सज़ा काफ़ी नहीं है। वो अपने असिस्टेंट से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है बेबी कमज़ोर है? वो आदमी बोलता है, वेल जहाँ तक मैं जानता हूँ कोमलता और कमज़ोरी में बहुत बड़ा अंतर होता है। जोंग हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हारे जवाब से खुश हुआ। साल के अंत में तुम्हें डबल बोनस मिलेगा। वो उसे गोदाम जाने को कहता है और वहाँ से बैगनी रेत का बना हुआ बर्तन लाने को बोलता है। वो आदमी हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। जोंग समय देखता है और कहता है, अभी भी टाइम है, पहले मैं बेबे को स्कूल लेने जाता हूँ। थोड़ी देर में जोंग स्कूल पहुँच जाता है। बेबे अपने अंकल यानी कि होने वाले लवर को देख काफ़ी खुश हो जाता है और जल्दी से उसके पास जाता है और क्यूट सी स्माइल करते हुए कहता है, आप मुझे लेने आए हो? जोंग स्माइल करता है। बेबी कहता है, आप मुझे पहली बार लेने आए हो, आज मैं बहुत खुश हूँ। जोंग कहता है, अच्छा चलो अब घर चलते हैं। बेबी मन में कहता है, 10 साल पहले भी आपने यही शब्द कहा था और फिर मुझे अपने साथ ले गए थे। जोंग उसकी स्माइल देख कहता है, क्या हुआ, चलो कार में बैठो, घर नहीं जाना।
बेबी स्माइल करते हुए कहता है जाना है ना। वो पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है क्योंकि आगे वाली सीट पर जोंग के साथ उसकी आंट बैठी थी। वो बेबी जो थोड़ी देर पहले खुशी से उछल रहा था वो शांति से पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसके फेस से सारी खुशियाँ भाग जाती है। उधर वे दोनों किसी बात को लेकर जोर जोर से हंस रहे थे। आंट नी कहती हैं ब्रदर जोंग, आप जब यंग थे तो आप कितने फनी थे। जोंग स्माइल करते हुए कहता है ये सब पास्ट की बातें हैं। तभी निहोंग बेबे से पूछती है बेबे क्या हुआ, तुम बहुत शांत दिख रहे हो। ये पूछकर निहोंग ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया, बट बेबे अपने गुस्से को कंट्रोल कर धीरे से कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, शायद मुझे कार में बैठने से प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं यहीं पर उतर जाऊं। और मन में कहता है ये सब आपकी वजह से है, आप हमेशा अंकल जोंग से चिपकी रहती हैं। तभी जोंग कहता है बस हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर वेट कर लो। बेबे मन में कहता है मैंने तो सोचा था कि हम दोनों साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, इसलिए आपके साथ चलने के लिए हाँ बोला था। तभी आंट ने पूछती हैं ब्रदर जोंग क्या आपको घूमने के लिए कोई अच्छा सा प्लेस पता है, मैं घूमने के लिए कहीं जाना चाहती हूँ। जोंग कहता है मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं अपने असिस्टेंट से पूछकर बताता हूँ। आंट नी फिर से बेबे के ऊपर एक जोर का वार करती हैं ठीक है हम साथ में चलेंगे, बेबे को भी ले चलेंगे। बेबे गुस्से से उसे घूरने लगता है और कहता है अंकल जोंग हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, जब भी उनके साथ कोई और रहता है वो मेरे पर ध्यान ही नहीं देते, मैं खुश हूँ या नहीं उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंट नी बेबे से पूछती हैं बेबे मैं ठीक कह रही हूँ ना। बेबे उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और बड़े ध्यान से वो जोंग को देख रहा था। आंट नी को कुछ शक होता है, वो मन में कहती हैं बेबे जिस तरह से ब्रदर जोंग को देख रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ब्रदर जोंग के साथ लाइफ टाइम रहना चाहता हो और उससे प्यार। नहीं नहीं मैं ये क्या सोच रही हूँ। तभी बेबे कहता है आंट नी आपने कुछ कहा। निहोंग मन में कहती हैं ओह तो उसने मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं, वो अभी भी बच्चा है, मैं भी ना कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। और स्माइल करते हुए कहती हैं कुछ नहीं बेबी। आगे दिखाया जाता है कि जोंग बेबी का वेट कर रहा था, वो कहता है आधा घंटा हो गया है, वो लड़का तैयार हो गया होगा। तभी बेबी तैयार होकर बाहर आता है, शायद वे दोनों कहीं जाने वाले हैं। बेबी आज बहुत क्यूट लग रहा था। जोंग उसकी तारीफ करते हुए कहता है तुम मेरा फेम चुराने की कोशिश कर रहे हो ना। बेबी स्माइल करते हुए कहता है तो क्या आप इसे बुरा मानते हो। जोंग कहता है मुझे सोचने दो। वो बेबे के सिर पर अपनी उंगली से मारते हुए कहता है तुम अभी भी यंग हो, सो इतना हैंडसम लगना तो बनता है। वैसे तुम्हारे हाथ में क्या है। बेबी कहता है वो जो आप म्यांमार से जेड स्टोन लाए थे वो मैं दादाजी को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें चेस पसंद है ना, इसलिए मैं उनके लिए लेकर आया हूँ। जोंग कहता है ओह तो तुम्हारे पास अभी भी है। अब दादाजी के घर का सीन दिखाया जाता है, सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी जोंग और बेबी की एंट्री होती है। जोंग एक आदमी के पास जाता है और उसकी लंबी आयु की कामना करता है। वो आदमी बोलता है ओह तो तुम आ गए। जोंग उस आदमी के लिए गिफ्ट लाया था, ये वही बर्तन था जो उस दिन जोंग ने अपने असिस्टेंट को गोदाम से लाने को बोला था। वो कहता है इस बर्तन को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, आपको ये बैगनी रेत से बने बर्तन काफ़ी पसंद है ना। तभी पीछे से बेबी निकलता है, वो आदमी उसे देख बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो। बेबी भी उसे विश करता है और वो भी अपना गिफ्ट उस आदमी को देते हुए कहता है दादाजी मैं आपके लिए हेतियन जेड और ब्लैक जेड लाया हूँ, मैंने सोचा कि आपको चेस पसंद है इसलिए ले आया। दादाजी उस पर भड़क जाते हैं और उससे दूर रहने को कहते हैं, यानी कि ये आदमी और कोई नहीं जोंग का डैड था। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।